मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने बलिदान स्थल पहुंचे कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान। कांग्रेस सरकारों में जनजातीय नायकों के साथ हुआ अन्याय, उंगली कटाने वालों का नाम दर्ज हुआ शहीदों की सूची में। आजादी के लिए जान देने वाले आदिवासी नायकों को नहीं मिला इतिहास में स्थान। केंद्र और प्रदेश सरकार जल्द पाठ्यक्रम में शामिल करवाएगी जनजातीय नायकों की शौर्य गाथा। रानी दुर्गावती दूर दराज क्षेत्रों से आए सारे हमारे सगाजन आदिवासी और गौड़ समाज के माता पिता को भूल जाते हैं कि तीसरी पीढ़ी में आपके मन में अगर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के प्रति प्रेम, इज्जत और अमर शहीद गोंडवाना की आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी जी भी आए थे, यहाँ पर एक संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है। सर, किस तरह से आदिवासी कल्याण सरकार की प्राथमिकता? देखिए, इसको भावनात्मक रूप से देश की आजादी का जो शुरुआत है, देश तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आप अगर विचार करें कि देश की आजादी के 100 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार चलाती थी, राजाओं को परेशान करके, जनता को परेशान करके और लगान वसूली करते थे। और देश की आजादी के 100 साल पहले इस देश के अंग्रेजों को भगाने के लिए राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, जिन्होंने ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले बिगुल फूंका। देश की आजादी चंद लोगों के कारण नहीं मिल गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की आजादी का जब इतिहास हम देखते हैं तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, हम भूल जाते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह को, जिनको इस जबलपुर शहर में अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध करके चिथड़े उड़ा दिए। हम भूल जाते हैं टंटिया मामा को, हम भूल जाते हैं बिरसा मुंडा को, हम भूल जाते हैं चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल जाते हैं तमाम वो नेताओं को, खास करके जनजाति बंधुओं को। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस देश के आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने भी जनजाति महापुरुषों के साथ बेईमानी करी। आज आवश्यकता है कि आने वाले हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भीमा नायक हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, उनको आने वाली पीढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करके और आने वाली जनता को पढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सारे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज उनके बलिदान अवसर पर हम नतमस्तक हैं, और हम तो इसलिए भी नतमस्तक हैं कि रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ हैं, 53 गढ़ हैं, उनमें एक गढ़ मकलाई था। तो हम लोग बेसिकली रानी दुर्गावती के वंशज हैं, और हमारे वंशजों को हम अगर प्रणाम करने आए हैं तो हमारा मन बहुत ही श्रद्धा सुमन से गौरवान्वित भी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदिवासी बंधुओं ने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। जिन जनजातीय नायकों को इतिहास में स्थान न देने के पीछे साजिश की आप बात कह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश भी? देखिए, देश की आज़ादी का जिन्होंने इतिहास लिखा है वो भूल गए, और वो लंबा विषय है। आज केवल इतना ही आप जाने हो कि इनसे बड़ा बलिदानी कौन होगा कि कंपनी सरकार के अगेंस्ट आज़ादी के 100 साल पहले जिन्होंने अपनी जीवन की चिंता नहीं करी। हम इनका इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, और जिनके कपड़े लंदन जाते थे धुलने, उन्हें आज़ादी दिलाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की क्या भूमिका आप उसमें? देखिए, मैं उस विषय पर पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहता, आप खुद समझदार हैं। आज आवश्यकता जिस बात की है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया है। आज हम नतमस्तक हैं कि हमारे आदिवासी बंधुओं ने देश की आज़ादी के लिए काम किया। और शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह को जब मैं ट्राइबल मंत्री था, मैंने एक फिल्म भी बनाई है 2009 में, वो 1 घंटे की फिल्म मैं आपको भिजवाता हूँ। सर, इधर कांग्रेस